जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेल में अटेंडेंस सीट क्रिएट करना। आज की क्लास में आपको अटेंडेंस सीट क्रिएट करना है एम्प्लॉय का, और इसका प्रयोग एक्सेल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। जैसे कि किसी कंपनी में अगर आपकी जॉब प्लेसमेंट होती है तो किस एम्प्लॉय का क्या अटेंडेंस बनेगा, कितना दिन प्रेजेंट रहा है, कितना दिन एब्सेंट रहा है, ठीक है, किस डेट को उसकी ज्वाइनिंग हुई है, उसका प्रेजेंट डे ज्ञात करना, लीव डे ज्ञात करना, एब्सेंट डे ज्ञात करना, ये पूरा जानकारी आज की क्लास में हमको लेना है। तो अटेंडेंस सीट जो मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने लिखा है, एम्प्लॉय नेम लिखा है, एम्प्लॉय का मैंने एड्रेस लिखा है, इसका एज मैंने टाइप किया है, और पर डे इसका सैलरी भी मैंने मेंशन किया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे कि कंपनी में सारे एम्प्लॉइयों की सैलरी इक्वल नहीं होती, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। डिपेंड ये करता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी पोस्ट क्या है। इसके बाद से यहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग डेट भी लिखा है कि किस डेट को इन्होंने ज्वाइन किया था एम्प्लॉइयों ने, ठीक है ना। तो ये तो अपने हिसाब से आप मेंशन कर लीजिएगा, ये सारा का सारा अपने हिसाब से आपको मेंशन करना, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगा। अब इसके साथ साथ देखिए मैंने जो डेटा बनाया है, ये टोटल 7 दिन का मैंने डेटा बनाया है। कितने दिन का? 7 दिन का मैंने डेटा बनाया है। लेकिन आपको 2 डेटा तैयार करना है, एक आपको 7 दिन का और एक आपको 1 महीने का भी रिकॉर्ड आपको बनाना है। तो जब भी 1 महीने का रिकॉर्ड आपको बनाना होगा तो तरीका सेम ही रहेगा, ऑप्शन सेम ही रहेंगे, बस 7 डेज से बढ़ करके 30 डेज पे आप आ जाइएगा, ठीक है। वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। पहले ये 7 डेज का रिकॉर्ड हम कैसे बनाते हैं एक्सेल पे, उसी को आज की क्लास में हम समझने वाले। तो देखिए जैसे कि ये राजन है, ये पटरौना के रहने वाले हैं, इनका एज है 20 और इनका पर डे सैलरी 200 रुपया है, और इनका ज्वाइनिंग डेट है 1 फरवरी 2024। तो जैसे कि इनका जो प्रेजेंटिंग एब्सेंटिंग आपको निकालना है, इन्हीं 7 दिन के अंदर अंदर आपको प्रेजेंटिंग एब्सेंटिंग निकालना है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों का ये रूल होता है कि एम्प्लॉय जितना दिन प्रेजेंट होगा उतना ही दिन का उसको सैलरी मिलेगा। बीच में संडे पड़ जाती है, उसका लीव हो जाता है, एब्सेंटिंग हो जाता है, इस केस में उसको पेमेंट उस दिन का नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इस क्लास में जो निकालना सीखना है, केवल प्रेजेंट डे के हिसाब से आपको ये ज्ञात करना है कि एम्प्लॉय को टोटल सैलरी कितना प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए हमको एक्सेल में अटेंडेंस सीट बनाने की रिक्वायरमेंट आती है। तो देखिए जैसे इसके पहले मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ाया था कि अगर एम्प्लॉय प्रेजेंट है तो पी दबाएंगे तो सेल आपका ग्रीन हो जाना चाहिए, मैंने बताया था। अगर एब्सेंट है तो रेड होना चाहिए, अगर लिप पे है तो येलो हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इस पूरे मतलब जहां तक भी अटेंडेंस हमको बनाना है, इस पूरे को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। संडे को हम हॉलीडे दिखा देंगे क्योंकि संडे को हमारा मान के चले कि कंपनी में कोई काम नहीं होता है, तो संडे को हम यहाँ से क्लोजिंग दिखा देंगे कि संडे को अपनी कंपनी क्या है, बंद है। तो बंद है तो इस दिन कोई एम्प्लॉय तो काम करने आएगा नहीं। तो 1 से लेकर के 6 तक रिकॉर्ड हमको बनाना है। तो इसमें जो है क्या करेंगे कि मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बताया था कि सबसे पहले इस सेल को सिलेक्शन करेंगे जहां पर हमको प्रेजेंटिंग एब्सेंटिंग का रिकॉर्ड निकालना है। सेल को सिलेक्शन करने के बाद हमको आना है होम टैब में और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है, यहाँ पे हाईलाइटेड सेल रूल पे आना है, और यहीं पे आपको ले लेना है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, इसी पे क्लिक करना है। और मैंने बताया था कि सेल में कहीं पर भी पी लेटर अगर हम टाइप करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कस्टम फॉर्मेट पे। अगर इस सेल में कहीं पर भी अगर हम पी लेटर टाइप करें तो जो फॉन्ट हो वो हमारा बोल्ड हो जाए और फॉन्ट की जो कलर हो व्हाइट हो जाए। क्लियर हुआ? और सेल का जो कलर हो ग्रीन हो जाए। ये फॉर्मेटिंग मैंने इसके पहले भी पढ़ा रखा है, कोई दिक्कत? बस ओके करना है। अभी पहला क्राइटेरिया मैंने दिया, पहला कंडीशन मैंने दिया, किसके लिए? पी फॉर प्रेजेंटिंग। अब दूसरा कंडीशन देना है एब्सेंटिंग के लिए। पुनः पूरे डेटा को सिलेक्शन किए रहिएगा जिसमें आपको अटेंडेंस भरना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइएगा, हाईलाइटेड सेल रूल पे आना है, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे आना है। यहाँ पे आपको देना है ए फॉर एब्सेंटिंग। अगर कोई एम्प्लॉय किसी दिन एब्सेंट रहा तो यहाँ पे आ जाइएगा कस्टम फॉर्मेट पे, फॉन्ट पे आइएगा, बोल्ड कर लीजिएगा, और जो फॉन्ट में अगर हम ए लिखते हैं तो ए का कलर व्हाइट हो, और सेल का कलर रेड होना चाहिए, मैंने बताया था। ओके कर दीजिए। अभी 2 कंडीशन मैंने दी,
absenting और presenting के लिए। और तीसरा कंडीशन आता है लीव के लिए। पुनः पूरे सेल को सिलेक्शन करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, हाईलाइटेड सेल रूल पे आना, इक्वल टू सॉरी टेक्स्ट डिजाइन कंटेंट्स पे यहाँ पे आपको लाना है एल। अगर हम कहीं पर भी इंप्लाई अगर यल मतलब लीव पे है, अगर यल लेटर हम टाइप करते हैं तो यल भी बोल्ड हो जाए, और यल का कलर हमने दे दिया ब्लैक, येलो पे ब्लैक हाईलाइटेड रहेगा। अब यहाँ पे फिल पे आइएगा, यहाँ पे येलो दे देना, बस आपको ओके कर देना। किसी को कोई दिक्कत? 3 क्राइटेरिया मैंने दिए, इससे फायदा क्या होगा? तो जैसे कि राजन 1 तारीख को प्रेजेंट रहे हैं, पहले ही एब्सेंट बना दे। 2 तारीख को एब्सेंट रहे हैं, फिर 3 तारीख को प्रेजेंटिंग, फिर ये 4 तारीख को कोई काम पड़ गया तो लीव पे आ गए, फिर 5 तारीख को प्रेजेंट रह गए, फिर 6 को एब्सेंट हो गए। कोई दिक्कत? ऐसे ही पूरा डेटा आपको बना लेना है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। नहीं प्लीज ऑब्जेक्शन नहीं, क्लास लाइव चल रहा है, क्लास लाइव चल रहा है। अरे यार फिर इसीलिए गुस्सा आता है, बीच में बताते हैं तो डिस्टर्ब करते हैं। जब तक हम नहीं बताएंगे तो रिकॉर्ड कैसे आएगा? समझ लिए हैं लोग ना? बनाए नहीं बनाएंगे तो हम रिकॉर्ड कैसे निकालेंगे? हमको भी पता है, समझ लियो, लेकिन कैसे रिकॉर्ड निकलेगा जब तक बनाएंगे नहीं इसको? यार कॉमन सेंस लगाना चाहिए, बताओ यार। अब ऐसा डेटा है कि इसको कॉपी पेस्ट भी हम नहीं करेंगे, इसमें बनाना ही बनाना है, क्योंकि मैंने क्राइटेरिया दे रखा है। चलिए अब यहाँ पे आपको निकालना है टोटल डेज। अभी तो संडे में मैंने कुछ भरा नहीं है, संडे वैसे हम ब्लैंक कर देंगे। संडे को मान लेंगे कि कंपनी में क्या है? छुट्टी। अब देखिए आपको टोटल डेज निकालना है कि कंपनी ने टोटल वर्किंग कितने दिन करवाया। इक्वल करिएगा, इसके लिए फार्मूला होता है COUNTA, काउंट ए इक्वल काउंट ए, और ब्रैकेट ओपन करिएगा, पूरे डे को आप सिलेक्शन कर लीजिए संडे को छोड़ करके। अगर संडे को लेके करते हैं तो क्या होता है देखिए, 6 डेज ही आएगा, संडे को लेकर के सिलेक्शन कर लीजिए। क्यों आएगा 6 डेज? ब्लैंक है, उसमें मैंने कुछ डेटा नहीं भरा हुआ। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सब में क्या आएगा? कोई दिक्कत? अब चलिए आपको निकालना है कि इंप्लाई प्रेजेंट कै दिन तक रहा। तो अभी तो मान के चलिए कि आपके पास डेटा 7 तक है, तो आप आसानी से देख करके लिख सकते हैं। लेकिन वही डेटा अगर आप मान के चलिए कि 30 दिन का बना ले, 28 दिन का बना ले, 31 दिन का बना ले, तो फिर आपको देख करके लिखने में टाइम लगेगा अटेंडेंस शीट बनाने में। इसलिए सबसे बेहतर है कि यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग लगाने के बाद इसमें फार्मूला आप करिएगा इक्वल। अब बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा? काउंट इफ का फार्मूला लगेगा। क्यों काउंट इफ का फार्मूला क्यों लगेगा, कोई बताइए? देखिए इसमें 3 क्राइटेरिया एक साथ दिया गया है, अब्सेंट, प्रेजेंट और लीव, लेकिन उसमें से छांटना केवल प्रेजेंट का ही है, ठीक है ना? तो जब भी एक क्राइटेरिया को आपको कैप्चर करके अलग करना हो तीनों क्राइटेरिया में से, तो काउंट तो करेगा, लेकिन इफ का मतलब यदि, और किसके माध्यम से? तो कंडीशन के माध्यम से। समझ में आ रहा है ना? इस पूरे सीट में केवल वही डेटा छांट करके अलग करे जिसमें केवल पी लेटर लिखा हो। तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ लिखिएगा इक्वल काउंट इफ, और ब्रैकेट ओपन करना है। सबसे पहले पूरे डेज को हमको सिलेक्शन कर लेना, नीचे कामा करना है केवल डबल इंटेड कामा में, बस पी केवल छांटना है, एंटर करें। सही है कि गलत है? अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें।
सही है। अब चलिए ऐसे ही हमको निकालना है अब्सेंट डे। इक्वल करेंगे और काउंट इफ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इंप्लाई कितने दिन, मतलब 6 दिन 7 दिन काम चला है, लेकिन इंप्लाई कितने दिन अब्सेंटिंग रहा है, तो इसकी भी रिकॉर्ड निकालने के लिए सबसे पहले पूरे डे को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और नीचे कामा करके डबल इंवर्टेड कामा में मैंने बताया था कि क्राइटेरिया को हमेशा डबल इंवर्टेड कामा में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया जा रहा है एक प्रकार का हमारा क्या है, ए को क्राइटेरिया पे रखा जा रहा है। याद करिए मैंने आपको बोनस निकालने के लिए भी बताया था कि अगर मेल को ज्यादा बोनस देना चाहते हैं तो मेल को डबल इंवर्टेड कामा में रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिवीजन में भी मैंने बताया था, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो जो क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया को हमेशा डबल इंवर्टेड कामा के ही अंतर्गत रखते हैं। डबल इंवर्टेड कामा करेंगे बंद और यहाँ सेंटर कर देंगे, कोई दिक्कत, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। चलिए कोई ऐसा एम्प्लाई जिसका 0 अब्सेंटिंग रहा, तो ये रहा आपका कौन, अनूप, जिनका एड्रेस है तमकुही राज। और भी किसका आ गया, तो और आ गया आपका किसका, निखित का, जहां पे रहने वाला है रामकोला। चलिए अब हमको निकालना है कि कितने इंप्लाई छुट्टी पर हैं, लीव किसका किसका है, क्योंकि उसी के हिसाब से पेमेंट बनना। पेमेंट एम्प्लाई को तभी दिया जाएगा जब ये पूरा रिकॉर्ड निकाल लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जब मंथ का लास्ट होता है तो ये जरूर निकाला जाता है कि एम्प्लाई कितने दिन प्रेजेंट रहा है। वो तो बहुत सारी कंपनियों का ऐसा रूल भी है कि जैसे कि अगर आप 1-2 दिन छुट्टी ली है तो कंपनी आपको प्लस करके वो पैसा दे देता है, वो काटता नहीं। लेकिन बहुत सारी कंपनियों में ऐसा भी रूल है कि आप जितना दिन काम करेंगे उतना ही दिन का पैसा भी मिलेगा, उसके अलावा एक भी पैसा आपको एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता है, चाहे वो आप छुट्टी पर रहे हैं। ये तो आपने लीव लिया है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन दिया है कि आज हम नहीं आ पाएंगे, घर पे कुछ काम है। लेकिन आप सेंट रहे हैं, लीव रहे हैं, इस कंडीशन में आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसमें मैंने बताया मिलेगा तभी, जैसे देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया है कि जितना दिन आप काम करेंगे बस उतना ही दिन का आपको पेमेंट मिलेगा। मतलब जितना दिन आपका प्रेजेंटिंग बनेगी उसी के आधार पे आपकी सैलरी बनेगी। तो चलिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले सेम फार्मूला, इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले पूरे डे को हम सिलेक्शन कर लेंगे, नीचे कामा करेंगे, डॉटेड कामा में यल, इसमें से केवल वही छांटे जो केवल यल। सही है, कोई दिक्कत किसी को। सबसे ज्यादा छुट्टी किसकी किसकी रही है, तो यहाँ पे 2 एम्प्लॉइयों का सबसे ज्यादा छुट्टी रहा है, 3 लीव लिए हैं, किनका किनका, तो संदीप और, कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए अब आपको निकालना है टोटल सैलरी, टोटल सैलरी। अब खुद देखिए, आप पहले एक टेबल से हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे इंप्लाई राजन है, इनका एड्रेस है पटोरा, इनका एज है 20 और इनका पर डे का सैलरी 200 रुपया, कितना है 200। तो इनका परसेंटेज कितना है, तो पेमेंट क्या बनेगा, तो कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे 200 को सिलेक्शन कर लीजिएगा और मल्टीप्लाई करिएगा कितना से, 3 से, और एंटर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये टोटल वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम, अभी तो ये बेसिक सैलरी के बारे में मैंने बात किया जो बिल्कुल इजी लेवल का है। अभी आपको ये भी पता होगा कि एचआरए वगैरह मिलता है, डीए मिलता है, टीए मिलता है, ये सारा तो वो एडवांस वाले ऑप्शन में आएंगे, उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले इतना ही आज करिए आप। कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा प्रैक्टिकल। फार्मूला लिखवाना पड़ेगा, लिख लीजिए फार्मूला।